चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सीतापुर से, जहां पर रिटायर्ड लेखपाल के घर पर 50 लाख की लूट की गई है। आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की है। घर में लोगों को बंधक बनाकर ये लूट की गई है। महिलाओं पुरुषों से पहने हुए ज्वेलरी भी निकलवा ली गई है। असलहों के बल पर बदमाशों ने ये बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। 7 लाख कैश सहित 45 लाख के जेवरात लूटे हैं। पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं बता दें कि तालगांव थाना इलाके के रसूलपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर असलहे के बल पर दबंगों ने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सीतापुर से सामने आ रही है। रिटायर्ड लेखपाल के घर पर 50 लाख की लूट हुई है। उसे और रजाई फेंक के जो है हमारी चैन खींच ली और जो है हमारे ऊपर असलहा तान दिया और जो है सारे कमरों में घुस के हमारे भाई साहब थे अजय वर्मा, उनको भी बांध दिया, उनके भी असलहा तान दिया और जो है सारी अलमारी बेलचे से तोड़ के और सारी जेवर और 7 लाख कैश था, लगभग जेवर सहित मिला के लमसम में 50 लाख का सब सामान था। तो ये बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर देखिए असलहों के बल पर बदमाशों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है और रिटायर्ड लेखपाल के घर 50 लाख की चोरी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए। अमरजीत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? आपको बता दें कि जो पीड़ित बता रहा है उसके अनुसार से करीब रात के 1 बजे जो है करीब आधा दर्जन लोग जो है वो घर में घुसे थे और असलहों के बल पर जो घर में लोग मौजूद थे उन सभी को बंधक बना लिया और जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित ने जो अपना बयान दिया है उसके अनुसार करीब 7 लाख रुपए की नकदी और 40 लाख के आसपास की जेवरात जो है चोरी हुए हैं, जो है लूटे गए हैं। जबकि पुलिस की माने तो पुलिस के अनुसार अभी जो पूरे मामले में लूट में जो माल गया है 15 लाख रुपए के आसपास का ही पुलिस बता रही है। तो फिलहाल अभी ये जो 50 लाख और 15 लाख का जो मामला है ये पीड़ित और पुलिस के बीच में चीजें फंसी हुई हैं। अभी चीजें भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, लोगों को बंधक बना करके वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं न कहीं क्षेत्र में एक दहशत का माहौल जरूर है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर डॉक्टर दंपत्ति से 14 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। पुलिस की डिजिटल ठगी मामले में कार्रवाई और गुजरात के वडोदरा से 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। रुपए दिव्यांग पटेल के खाते में ट्रांसफर हुए थे। 4 करोड़ रुपए सीधे दिव्यांग खाते में ट्रांसफर किए गए थे। दोनों आरोपियों को दिल्ली लेकर पहुंची है पुलिस। तो डॉक्टर दंपत्ति से साइबर ठगी का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में देखिए पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और गुजरात के वडोदरा से 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रुपए दिव्यांग पटेल के खाते में ट्रांसफर हुए थे। 4 करोड़ रुपए सीधे दिव्यांग खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी और 2 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। तो कहा जा सकता है इस पूरे मामले का देखिए खुलासा भी होगा। जिस तरीके से डॉक्टर दंपत्ति से साइबर ठगी की गई थी, इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसमें 2 आरोपियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। खबर बरेली से है, जहां पर बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। घर में सो रही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची है। महिला के बेटे ने FIR दर्ज कराई है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के बास बोझ की पूरी घटना बताई जा रही है। तो गला दबाकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। ये खबर बरेली से सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बहेड़ी थाना क्षेत्र के ये बासभोज गांव की घटना है। बताया था कि एक बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी। परिवार मजदूरी के लिए उत्तराखंड के रुद्रपुर में रह रहा था। जब बताया गया कि जब परिवार घर वापस पहुंचा तो देखा मृतक जो उसकी बुजुर्ग माँ थी वो चारपाई पे लेटी पड़ी थी और उनकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों की सूचना पर जब वहाँ पुलिस पहुंची तो परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने इसमें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जो मृतका है उनके भतीजे को ही हिरासत में लिया है, कि जो स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद बताया गया कि वही घर आ जा रहा था और उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है और जल्दी हत्या के खुलासे की बात कही जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं और बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न बनाए जाने से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद होता है, यहाँ तो प्रभारी मंत्री को मुख्य अतिथि बना दिया गया है। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं। मन में होता है उस कार्यक्रम में जाऊं और उठकर उस मंत्री को फेंक दूं। उन्होंने कहा कि मेरा मन होता है कि मैं उस कार्यक्रम में जाऊं मैं और वहां से उठाकर उस मंत्री को फेंक दूं। हिंदुस्तान की कोई परियोजना किसी भी प्रदेश में अगर भारत सरकार की बनती है तो उसका मुख्य अतिथि वहां का सांसद होता है, चाहे पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो। लेकिन आज इस सरकार ने अपना चेहरा फिर दिखाने का काम किया है। जरा के प्रभारी मंत्री कोई मिश्रा जी है, उनका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि वो उस कार्यक्रम में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगाड़ू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम ही करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। हर मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के तैयार हूं। लेकिन मैं सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदा के सामने सारा पर झुकने को तैयार हूं। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आपके सवालों पर अगर नहीं खड़ी है तो सरकार का कोई माने मकसद नहीं होता। हिंदुस्तान की कोई परियोजना किसी भी प्रदेश में अगर भारत सरकार की बनती है तो उसका मुख्य अतिथि वहां का सांसद होता है, चाहे पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो। लेकिन आज इस सरकार ने अपना चेहरा फिर दिखाने का काम किया है। जरा के प्रभारी मंत्री कोई मिश्रा जी है, उनका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि वो उस कार्यक्रम में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगाड़ू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम ही करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। हर मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के तैयार हूं। लेकिन मैं सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदा के सामने सारा पर झुकने को तैयार हूं। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आपके सवालों पर अगर नहीं खड़ी है तो सरकार का कोई माने मकसद नहीं होता। खबर ललितपुर से, जहां पर ललितपुर से ये चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। युवक का फंदे पर झूलता हुआ शव मिला है। युवक ने हथेली पर हत्यारों का नाम लिखा है। 2 लोगों को कातिल ठहराने का ये आरोप लगा है। संदिग्ध मौत से परिवार में कोहराम मच गया। 1 माह से प्रेमिका के साथ रह रहा था महेंद्र। जखौरा थाना क्षेत्र के जेरवारा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो युवक ने हथेली पर हत्यारों का नाम लिखा है। ये खबर ललितपुर से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। युवक का फंदे पर झूलता हुआ शव मिला है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वहीं खंती में पलटी है श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो। नींद की झपकी के कारण ये हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 7 लोग इसमें घायल हो गए। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और सीएससी से हेलट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। श्रावस्ती के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी प्रयागराज में संगम स्नान कर लौट रहे थे। घाटमपुर क्षेत्र के नौरंगा के पास ये हादसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर अवैध कप सिरप तस्करी का ये पूरा मामला और ईडी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शुभम ने महिला बिल्डर को रकम भेजी थी। 22 करोड़ रुपए महिला बिल्डर को भेजे थे। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने ये रुपए भेजे थे। वाराणसी के महिला बिल्डर को ये रकम भेजी गई थी। वहीं शुभम जायसवाल की फर्म के बैंक खाते से भेजी गई है। तो शैली ट्रेडर्स के बैंक खातों में ये रकम गई है, महिला को भेजी गई है। ईडी ने महिला बिल्डर को भी नोटिस जारी किया है। शुभम जायसवाल और आलोक सिंह इसमें मुख्य आरोपी हैं। अमित सिंह टाटा विभोर राणा मुख्य आरोपी हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी जांच कर रही है। खबर कन्नौज से, जहां पर जिला जेल से भागने वाला कैदी अरेस्ट कर लिया गया है। 50,000 का इनामी मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ है। पैर में गोली लगने से इनामी घायल हो गया है। आरोपी डंपी उर्फ शिवा मुठभेड़ में अरेस्ट किया गया है। जिला जेल की दीवार फांद कर फरार हुआ था। वहीं दूसरा साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। गुरसहायगंज के तिरवा रोड पर ये मुठभेड़ हुई है।
तो जिला जेल से कैदी फरार हुआ था जिसकी तलाश की जा रही थी। अपराधी है जिसके बारे में पुलिस ने उसको चेज किया, पकड़ने का प्रयास किया, तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी है और उस घायल को जिला अस्पताल भेजा गया है। खबर झांसी से है जहां पर सिमरी टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हो गया है। टोल कटवा रही कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। कार आगे खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ी है। वहीं टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहा एक कर्मी इसमें घायल हो गया है। मोड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है और देखिए टोल कटवा रही कार को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। तो सिमरी टोल प्लाजा पर ये बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है। खबर आजमगढ़ से जहां पर हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है जिससे वो घायल हो गया। वहीं संपत्ति विवाद में हत्या में वांछित था आरोपी। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। तो जमीनी विवाद को लेकर देखिए आरोपी फरार चल रहा था, लगातार उसकी तलाश जारी थी और आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। ये खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है। तो आरोपी के पैर में गोली लगी है जिससे वो घायल हो गया है। वहीं अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद का ये पूरा मामला वांछित अपराधी सलीम पुत्र हफीजुर रहमान निवासी अमीलो के साथ मुबारकपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है जिसमें अभियुक्त सालिम को गोली लगी है। वह गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मिस कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में मुबारकपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। पटना राजधानी सुपर फास्ट ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल और आग लगाने की सूचना ट्वीट के माध्यम से मिलने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रयागराज से दिल्ली तक अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, एसआईबी, सीआईबी, सिविल पुलिस, फायर विभाग, बीटीएस और एएस चेक टीम मौके पर पहुंची है। प्लेटफॉर्म पर संदिग्धों की जांच के बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर करीब आधे घंटे रोककर वाहन यहां पर गहन तलाशी ली गई है। सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह के अनुसार कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला, जिसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया। हमें दिल्ली कंट्रोल से सूचना मिली कि इसके अंदर बम की सूचना है। सूचना मिलते ही अपना पूरा बीडीएस टीम जो कि यूपी पुलिस लोकल है, लोकल पुलिस एसएचओ, सिविल के अपना डॉग स्क्वाड, बीडीएस टीम और अपने फायर ब्रिगेड के अफसर जो डिवीजनल अफसर है यहाँ के आए हैं, उनके साथ चेक किया गया और 38 पे 22 से 38 पे क्लियर कर दिया गया। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली। खबर रायबरेली से जहां पर दूषित पेयजल से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। नलकूप के पानी से कीड़े निकलने का आरोप लगाया गया है। नगर पंचायत के नलकूप के पानी में कीड़े निकले हैं। गंदे पानी से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारी आक्रोश के बाद तहसीलदार ने जायजा लिया है। तत्काल शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं महाराजगंज नगर पंचायत क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गंदे पानी को लेकर लोगों ने शिकायत की है और देखिए कहा जा रहा है कि गंदे पानी से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसको लेकर शिकायत की गई है। तो भारी आक्रोश के बाद तहसीलदार ने जायजा लिया है। तो वहीं नलकूप से गंदा पानी निकल रहा है और इस पानी में कीड़े हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की है।
खबर बागपत से, जहां पर बागपत में 35,000 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों को नोटिस जारी किया गया है। 35,000 नोटिस अब तक 561 लोगों तक ही पहुंचे हैं। मैपिंग में नाम नहीं है, आने पर यह नोटिस जारी हुआ है। 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं, नोटिस दिया गया है। एडीएम विनीत कुमार उपाध्याय ने इसकी जानकारी दी है। खबर हापुड़ से, जहां पर घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया है। हाईवे पर कई वाहन आपस में भिड़े हैं, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हापुड़ के दिल्ली लखनऊ हाईवे का ये पूरा मामला है। तो घने कोहरे के कारण ये हादसा हो गया है। खबर हापुड़ से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कई वाहन आपस में जा भिड़े हैं, जिसकी वजह से कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर अमेठी से, जहां पर 13 वर्षीय किशोर की मौत का ये पूरा मामला है। पिकअप की टक्कर से मौत हुई थी। परिजनों ने हंगामे के बाद ज्ञापन सौंपा है। पुलिस के समझाने के बाद परिजन माने हैं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। भाले सुल्तान शहीद स्मारक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पिकअप की टक्कर से मौत हुई थी। किशोर की मौत के बाद देखिए परिजनों में जमकर आक्रोश देखने को मिला है और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस के समझाने के बाद परिजन मांगे हैं और देखिए न्याय का आश्वासन दिया गया है। खबर कासगंज से है, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर टाली पलटी है। किसान की मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। पुलिस ने जिला अस्पताल में घायल को भर्ती कराया है। सदर कोतवाली के मोहनपुरा मंडी के पास ये हादसा हुआ है। तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर टाली पलट गई है, जिससे एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई है। एक किसान इसमें घायल हो गया है। तो पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर टाली पलट गया है, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है और एक किसान की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, आज बहस है विरासत बनाम विकास, संरक्षण बनाम निर्माण, इतिहास बनाम भविष्य। काशी को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर सीधे और तीखे आरोप लगाए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों को साजिश और दुष्प्रचार करार दे दिया। सवाल साफ है, काशी को सबाने के नाम पर तोड़ा गया या बचाया गया? इस रिपोर्ट को आप देखिए। न क्योटो बना न रही काशी, बनाम काशी अविनाशी। आस्था, इतिहास और राजनीति जंग आमने सामने की। एक तरफ काशी जिसे कोई तोड़ा गया इतिहास बता रहा है, दूसरी तरफ काशी जिसे कोई अविनाशी विरासत कह रहा है। बीच में मंदिर और आमने सामने है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। एक कार्यक्रम में मंच से अखिलेश यादव ने बिना लाग लपेट कहा, बीजेपी को हेरिटेज की समझ नहीं है, इतिहास मिटाकर अपना इतिहास बनाना चाहती है। काशी का मंदिर प्राचीन और सुंदर था, पूरे काशी का बुरा हाल कर दिया। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया। न क्यूटो बना न काशी रही। तो वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने सीधा वार किया और कहा, न क्योटो बना न काशी अपनी पहचान बचा पाई। सपा प्रमुख यही नहीं रुके और कहा कि शायद ही किसी राजा ने इतने मंदिर तोड़े हो जितने बीजेपी ने पौराणिक मंदिर तोड़े। पूरा काशी का सब बुरा कर दिया। न क्यूटो बना न काशी रही, न क्यूटो बना न काशी रही। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों पर सख्त जवाब दिया है। सीएम योगी ने पलटवार किया और कहा, काशी अविनाशी है, काशी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। एआई से बने फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। टूटी मूर्तियों की एआई तस्वीरें डालकर काशी को बदनाम किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। काशी अविनाशी है, काशी के प्रति
हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। सीएम योगी का दावा है जिन मंदिरों की बात हो रही है वे सुरक्षित हैं, उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। पहले जर्जर हालत थी, अब नया रूप है। ये कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हाँ, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा। मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई जनरेटेड वीडियो से दुष्प्रचार किया जा रहा है। योगी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से ही सनातन विरोधी रही है। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज सवाल ये नहीं कि किसके बयान में ज्यादा धार है, किसका बयान ज्यादा तीखा है। सवाल ये है, क्या विकास के साथ विरासत बची है? क्या संरक्षण की परिभाषा सबके लिए एक है? और क्या काशी राजनीति से ऊपर उठ पाएगी? अखिलेश कहते हैं काशी खो गई, सीएम योगी कहते हैं काशी निखर गई। फैसला जनता करेगी और इतिहास अपना फैसला वक्त पर सुनाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।